हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो एक रिप्यूटेड और इंटरेस्टिंग एपिक राइटर, सोनेटियर एंड ट्रांसलेटर ऑफ एलिजाबेथन एज, जिनका नाम है एडमंड स्पेंसर, उनके ऊपर बनाई गई है, जो आपके अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे कई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडमंड स्पेंसर वॉज बोर्न इन 1552 और 1553। ये क्रिटिक का थोड़ा सा मतभ्रम है कि कब इनका जन्म हुआ, तो ये क्लियर नहीं है। 1552 भी हो सकता है, 1553 भी हो सकता है। लंदन, इंग्लैंड। डाइट 13 जनवरी 1599। एज्ड 46 से 47 तक की एज में इनकी डेथ हो जाती है। लंदन, इंग्लैंड। रेस्टिंग प्लेस इनको दफनाया गया था वेस्टमिंस्टर एबी में। पेन नेम एमेरिटो इन 1579 में इनका नाम पेन नेम रखा गया था या लिया गया था, एमेरिटो। ऑक्यूपेशन पोएट, स्टेट सर्वेंट। लैंग्वेज इनकी रही है अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। एजुकेशन पैम्ब्रूक कॉलेज, कैम्ब्रिज, एमए किया था उन्होंने। पीरियड इनका कौन सा, उस समय ऑन द टाइम ये लिख रहे थे एलिजाबेथन एरा, एलिजाबेथन एज में। जर्नाज एपिक पोएम क्या क्या इन्होंने लिखा? एपिक पोएम लिखी, एक्लॉग लिखे, सोनेट्स लिखे, एलेजी लिखी, हाइम लिखी, एपिथैलेमियन लिखी। एपिथैलेमियन मीन्स होता है शादी के गीत। बीस्ट फेबल लिखी इन्होंने, बीस्ट फेबल एक साथ है। पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी लिखी, पॉलिटिकल लिखे, पॉलिटिकल ट्रेटाइज लिखी। ट्रेटाइज मीन्स होता है आलेख या निबंध लेख। हिस्ट्री, ट्रांसलेशन एंड करस्पॉन्डेंस, ये इनके जनराज रहे हैं। सब्जेक्ट्स नोट कर लेना। लव, ब्यूटी, ब्यूटीफुल लेडी, पैस्टोरल। इनका सब्जेक्ट रहा है लव, ब्यूटी। लव, ब्यूटी अलग अलग हैं और ब्यूटीफुल लेडी, पैस्टोरल अलग अलग हैं। लिटरेरी मूवमेंट इनका कौन सा था? इंग्लिश रेनेसां, पेट्रार्किज्म। इंग्लिश रेनेसां था और पेट्रार्किज्म था। नेक्स्ट ईयर्स एक्टिव 1569 टू 1599। ईयर्स जो एक्टिव रहे हैं 1569 से 1599 में बहुत ज़्यादा इन्होंने एक्टिविटी की है और अपना वर्क भी बहुत तेज़ी से किया था। नोटेबल वर्क्स इनका है, एक ही है जो एपिक मोड पे लिखा गया है, द फेरी क्वीन। वैसे तो बहुत सारे पोएम्स इन्होंने लिखे हैं, सोनेट्स लिखे हैं, लेकिन जो एक नोटेबल वर्क के रूप में आता है तो केवल फेरी क्वीन का नाम आता है, द फेरी क्वीन। Spencer published numerous relatively short poems in the last decade of the 16th century, almost all of which consider love or sorrow. लव ऑफ शारू के ऊपर, लव और शारू के ऊपर लिखने वाले ये हैं। और लास्ट अपने जीवन के लास्ट डिकेड में 16th सेंचुरी में इन्होंने शॉर्ट पोएम्स बहुत ज़्यादा तरीके से लिखी। प्लीज़ इन पॉइंट्स को नोट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1591 ही पब्लिश्ड कंप्लेंट्स, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स दैट एक्सप्रेस कंप्लेंट्स इन मॉर्नफुल और मॉकिंग टोन्स। मॉर्नफुल मीन्स होता है दुख भरे और मॉकिंग मीन्स होता है हास्यास्पद तरीके से भी उन्होंने कंप्लेंट करते हुए बहुत सी पोएम्स को कलेक्शन किया है। नेक्स्ट 4 years later in 1595 स्पेंसर पब्लिश्ड एमोरेटी एंड एपिथैलेमियन। एमोरेटी का पब्लिकेशन किया था इन्होंने 1595 में। 4 years later यानी 4 साल के बाद 1591 में इन्होंने कलेक्शन जो पोएम्स लिखी थी उसमें एक्सप्रेस कंप्लेंट्स किए थे मॉर्नफुल और मॉकिंग टोन में। लेकिन उसी के 4 सालों के बाद 1595 में स्पेंसर पब्लिश्ड एमोरेटी का पब्लिकेशन किया था, एमोरेटी को पब्लिश कराया था। और एपिथैलेमियन ये भी इनकी पोएम है। दिस वॉल्यूम कंटेंस 88 सोनेट्स। ये एमोरेटी और एपिथैलेमियन के नाम से जो इन्होंने पोएम का कलेक्शन किया था वो 88 सोनेट्स इसमें कलेक्शन किए गए थे, कमेमोरेटिंग हिज कोर्टशिप ऑफ एलिजाबेथ बॉयल। एक एलिजाबेथ बॉयल लेडी थी, उनसे प्रेम के लिए इन्होंने एमोरेटी एंड एपिथैलेमियन के नाम से एक पोएटिक संग्रह लिखा था जिसमें 88 सोनेट्स थे। इन एमोरेटी Spencer used subtle humor and parody while praising his beloved reworking patriarchism in his treatment of longing for a woman. और ये सोनेट्स थे वो पैट्रियार्किज्म के ऊपर डिपेंड थे और ट्रीटमेंट ऑफ लॉन्गिंग फॉर अ वुमन, उस वुमन की चाहत में उन्होंने लिखा था। एपिथैलेमियन similar to एमोरेटी, एमोरेटी से सिमिलर है, deals in part with the needs in the development of a romantic and sexual relationship.
इट वॉज रिटन फॉर हिज वेडिंग, शादी के लिए, टू हिज यंग ब्राइड एलिजाबेथ वॉयल, से शादी के दौरान उन्होंने लिखी थी. सम हैव स्पेक्यूलेटेड दैट द अटेंशन टू डिस्क्वाइट इन जनरल रिफ्लेक्ट्स स्पेंसर पर्सनल एंग्जाइटीज एट द टाइम as he was unable to complete his most significant work, The Fairy Queen. In the following year, Spencer released Prothalamion. उसी के साथ साथ आगे इन्होंने प्रोथैलेमियन, पहले तो एपिथैलेमियन के नाम से और एमोरिटी के नाम से सोनेट संग्रह लिखा, फिर उसके बाद फेरी क्वीन में आए लिखने के लिए, और प्रोथैलेमियन के नाम से वेडिंग सॉन्ग रिटन फॉर द डॉटर ऑफ अ ड्यूक allegedly in hopes to gain favor in the court. फेवर इन द कोर्ट के लिए उन्होंने प्रोथैलेमियन लिखा. नेक्स्ट, द सेफर्स कैलेंडर के नाम से भी उन्होंने पब्लिश्ड अंडर द सीडोनीम एमेरिटो, अपने ही दूसरे छद्मनाम से एमेरिटो के नाम से उन्होंने द सेफर्स कैलेंडर लिखी. It was first published in 1579 and later republished 5 times between 1579 and 1597, attributing Spencer as the composer. स्पेंसर एक कंपोज़र के रूप में, एक लेखक के रूप में वहाँ पर कंपोज करने वाले 1579 से 1597 के बीच रेप्यूटेड हो गए थे, और इन्होंने अपना जितना भी वर्क लिखा था 1579 से 1597 में इन्होंने रिपब्लिश कराया था. इट इज़ मेनली रीड एज अ पॉलिटिकल एलिगरी. द सेफर्ड कैलेंडर इज अ कलेक्शन ऑफ 12 eclogues or a pastoral dialogue poem that relates to conversation among the shepherds. shepherds के बीच में conversation चलता है. It has a deliberate archaic language and a complex rhyme scheme. कॉम्प्लेक्स राइम स्कीम को यूज किया था इन्होंने द सेफर्ड्स कैलेंडर में. और इस द सेफर्ड्स कैलेंडर में द मेन कैरेक्टर इज कॉलिन क्लाउड होता है, जो डिराइव्ड फ्रॉम द वर्क्स ऑफ जॉन स्केल्टन. जॉन स्केल्टन के वर्क से कॉलिन क्लाउड एक कैरेक्टर इन्होंने अपने इस द सेफर्ड्स कैलेंडर में रखा था. ईच एक्लॉग ट्रेसेस, 12 एक्लॉग इन्होंने लिखे थे. बताते हैं, ईच एक्लॉग ट्रेसेस द एडवेंचर्स ऑफ कोलिन विच ही अंडरटेक्स इन परस्यूट ऑफ रोजालिंड हिज लेडी लव. रोजालिंड के प्रेम के लिए उन्होंने लिखा था, और यही एडवेंचर की थी, उसने साहसिक यात्राएं की थी कोलिन ने. ईच एक्लॉग रिप्रेजेंट्स अ मंथ ऑफ द ईयर एंड दिस एंटायर ईयर इज सिंबॉलिक ऑफ ह्यूमन लाइफ. नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर वुड कट एंड एम्ब्लेम at the beginning of each eclogue to reveal the speaker's current attitude. Next point, the Sephir's calendar is primarily read as a political allegory, as it was published just when the marriage of क्वीन फर्स्ट की जब शादी हुई तब द सेफर्ड्स कैलेंडर उन्होंने लिखी थी. वाज प्रपोज्ड विद द ड्यूक डी एलेंकॉन, अ यंग कैथोलिक फ्रेंच मैन से शादी हुई थी. इट वाज मीन्ट. बताते हैं कि एडमंड स्पेंसर की द सेफर्ड्स कैलेंडर जो 1579 में प्रकाशित हुई थी, वास्तव में रानी एलिजाबेथ फर्स्ट और फ्रांसीसी ड्यूक डी एलेंकॉन के बीच प्रस्तावित विवाह के समय के आसपास प्रकाशित की हुई है. कविता का जो प्रकाशन है इस संभावित गठबंधन के इर्द गिर्द राजनीतिक विवाद के चरम पर होने के साथ विवाद के कारण हुआ था. हालांकि कविता जो पोएम है सीधे विवाह प्रस्ताव के बारे में नहीं थी, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे स्थिति पर एक टिप्पणी के रूप में व्याख्यायित कर दिया था, जो इंग्लैंड में महान राजनीतिक और सामाजिक साजिश का वर्ष था, जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट पर विवाह करने का दबाव ज़्यादा पड़ रहा था, और ड्यूक डी एलेंकॉन एक प्रमुख प्रस्तावक थे जिन्हें विशेष रूप से अर्ल ऑफ लीसेस्टर का समर्थन प्राप्त था. कुछ विद्वानों का सुझाव है कि द सेफर्ड्स कैलेंडर को एलिजाबेथ की स्थिति पर एक सूक्ष्म टिप्पणी के रूप में पढ़ा जा सकता है, विशेष रूप से एक कैथोलिक राजकुमार से उसके विवाह से जुड़ी चिंताओं के रूप में. कहानी में देहाती कल्पना और रूपक का प्रयोग किया गया है. कुछ लोगों का मानना है कि एलिजाबेथ की अविवाहित और निसंतान अवस्था से जुड़ी चिंता को भी दर्शाती है. कुछ का मत है कि उनकी शादी नहीं हुई, और ये क्लियर है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि क्वीन एलिजाबेथ की शादी नहीं हुई थी, ना ही उनकी कोई संतान हुई थी, लेकिन प्रस्तावित शादी मानी गई थी एलेंकॉन के साथ में. और फिर से बता दें कि सेफर्ड्स कैलेंडर को एक जटिल रचना के रूप में समझा जा सकता है, जो उस समय के राजनीतिक माहौल और स्पेंसर की व्यक्तिगत आकांक्षाओं दोनों को दर्शाती है. हालांकि पोएम सीधे तौर पर एलेंकॉन को के प्रस्ताव को संबोधित नहीं करती है,
लेकिन फिर भी इसके विषय और संदर्भ एक ऐसा लेंस प्रदान करते हैं कि जिसके माध्यम से एलिजाबेथ की शादी की संभावनाओं के आसपास की राजनीतिक और सामाजिक चिंताओं को समझा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज मीन्ट टू बी अ वार्निंग फॉर द क्वीन अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ अ फ्रेंच एलियंस। इट इज़ डेडिकेटेड टू सर फिलिप सिडनी, modeled after Latin classical writer Virgil। लैटिन क्लासिकल राइटर वर्जिल के साथ में इनका मोड दे दिया सर फिलिप सिडनी ने, एंड स्पेसिफिकली मेंशंस टू हैव द कनेक्शन विद द पोएटिक ट्रेडिशंस ऑफ जेफरी चॉसर। Spenser used a distinctive verse form called the Spenserian stanza in several works including the Fairy Queen। जैसे बड़े बड़े एपिक, हाँ, एलेजी और भी एलेजीज जो इन्होंने लिखी और भी पोइम्स लिखी, वो सब स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखी। इन्होंने अपनी एक नई वर्स टेक्निक अपनाई थी। द स्टेंजाज मेन मीटर, जो मेन मीटर माप होती है वो इज आइम्बिक पेंटामीटर होती है, विद फाइनल लाइन इन आइम्बिक हेक्सामीटर से जोड़ दी जाती है, हैविंग 6 फीट और स्ट्रेसेस नोन एज एन अलेक्जेंड्राइन। जो एक्स्ट्रा जोड़ी जाती है उसको हेक्सामीटर और अलेक्जेंड्राइन भी बोलते हैं। एंड द राइम स्कीम इज ए बी बी सी सी। यह है अलेक्जेंड्राइन है लास्ट 2 लाइन के रूप में। स्पेंसर स्ट्रोव टू इम्यूलेट such ancient Roman poets as Virgil and Ovid, whom he studied during his schooling, but many of his best known works are notable divergent from those of his predecessors। आइम्बिक पेंटामीटर, अलेक्जेंड्राइन, हेक्सामीटर और जो मीटर है, राइम स्कीम है, इनकी वीडियो आगे फिर कभी बनाएंगे। तब तक के लिए इतना ही समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, द लैंग्वेज ऑफ हिज पोएट्री इज पर्पसली आर्काइक, रेमिनिसेंट ऑफ अर्लियर वर्क सच एज द कैंटरबरी टेल्स की तरीके से मिलती है ऑफ जेफरी चॉसर, एंड कैनोनाइजेस कैंजोनियर ऑफ पेट्रार्क। पेट्रार्क के द्वारा एक कैंजोनियर पोएम लिखी थी पेट्रार्क ने, उसकी तरह से इसकी पोएटिक लैंग्वेज है। हुम स्पेंसर ग्रेटली एडमायर्ड, हमेशा प्रशंसा करते थे। स्पेंसर वाज कॉल्ड द पोइट्स ऑफ पोएट बाय चार्ल्स लैम्ब एंड वाज एडमायर्ड बाय जॉन मिल्टन के द्वारा प्रशंसा की गई, विलियम ब्लैक के द्वारा प्रशंसा की गई, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा एंड अदर्स। एमंग हिज कंटेम्पोरेरीज वाल्टर रेलिग, इनके कंटेम्पोरेरीज हैं जैसे वाल्टर रेलिग wrote a commendatory poem to the Fairy Queen in 1590 in which he claims to admire and value Spenser's work more so than any other in the Elizabethan English language। Next point, John Milton in his Areopagitica mentions our sage, mention करते हैं our sage and serious poet Spenser, whom I dare be known to drink a better teacher than Scotus or Aquinas। In the 18th century, Alexander Pope compared Spenser to a mistress whose faults we see but love her with them all। ये स्पेंसर इनके लिए बोलते हैं कि सॉरी अलेक्जेंडर पोप बोलते हैं स्पेंसर के लिए, क्या बोलते हैं? अ मिस्ट्रेस whose faults we see but love her with them all। Characteristics of Spenser's poetry, 5 main qualities हैं इनकी Spenser's poetry। a perfect melody, a rare sense of beauty, a splendid imagination which could gather into one poem heroes, knights, ladies, dwarfs, demons and dragons, classic mythology, stories of chivalry and the thronging ideals of the Renaissance, all passing in gorgeous procession across an ever-changing and ever-beautiful landscape। Next, a lofty moral purity and seriousness. Next, a delicate idealism could make all nature and every common thing beautiful। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी पोएम की, पोइट्री की। प्लीज़ सभी नोट कर लेना 1 by 1 एक एक करके और उनको रिवीजन कर लेना। इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं। बने रहिए मेरे साथ और भी अन्य वीडियो के साथ, वीडियो को पढ़ते रहिए। मिलते हैं नई दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।